जाएंगे। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 38 जल्दी हम पढ़ेंगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। एक मिनट हम हाथ उठा के प्रभु से बोलिए, खुदावंद आज मुझे से बात कर, हम आज्ञाकारी बनना चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिया का दिन में प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतरा। वहां पर लिखा तब स्वर्ग से आग प्रकट हुआ। तब करके पिछला दिनों से हम देखते आ रहे हैं। हम 4 पॉइंट देख लिया, 5वां पॉइंट देख रहे हैं, हालेलुया। 4 पॉइंट क्या था? पहला अपने आपको निम्र किया, परदेश में एक करके अपने आपको प्रकट किया। दूसरा है परमेश्वर के वचन का वैसा का वैसा आज्ञाकारी किया। तीसरा है उनका पवित्र जिंदगी। फोर्थ है उनका प्रार्थना का जीवन। फिफ्थ हम देखते आ रहे हैं अपना वेदी को मरम्मत किया। पिछले दिनों में आप देखा वेदी में क्या चीज को मरम्मत करना, पहले लिखा नहीं लिखा? अपने जीवन का पवित्र सिर्फ एक ही आदमी का याद है, वो भी डायरी देखने के बाद, नहीं तो वो भी नहीं, हालेलुया। पिछले हफ्ता में देखा पवित्र राज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। पवित्र के बिना आराधना कर सकता, अन्य भाषा बोल सकता, प्रचार कर सकता, गीत गा सकता, दान दे सकता, लेकिन पवित्र राज के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर पवित्र राज में हम अपना जीवन को क्या करना है? मरम्मत करना। मरम्मत करने में पिछले दिन में बोला जब हम एक गाड़ी लिया उसको क्या करना है? बार बार सर्विस में देता है। खुद कंपनी वाला ही खुद क्या कर देता है? 3 सर्विस 4 सर्विस फ्री सर्विस देता है, ताकि फ्री में आपके आके क्या करना, गाड़ी सर्विस कर दो। सिर्फ 3 बार। कितना बार देता? 3 बार या 4 बार? 3-4 बार, ओके। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सृष्टि करने के बाद जीवन भर आपको फ्री सर्विस दे रहा है। ताली बजा के प्रभु के बात को महिमा करें। जीवन भर फ्री सर्विस। आप जब भी अपना गाड़ी को क्या कर सकता है? रिन्यू कर सकता है, दोबारा नया बना सकता है, तेल मोबाइल चेंज कर सकता है, ब्रेक शू ठीक कर सकता है, सब कुछ दोबारा रेडी करके। ये हर रविवार यहाँ का मीटिंग क्या है? आपका फ्री सर्विस का मीटिंग है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, हालेलुया। यहाँ पर ये संडे सर्विस बोलते हैं, हालेलुया। ये संडे सर्विस को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, संडे फ्री सर्विस, हालेलुया। मेरा जीवन को मरम्मत करने का एक दिन मिलता है, वो है रविवार। उसमें क्या करना है? पहले मेरा अपना जीवन का पवित्र दाय को, अपना जीवन का पवित्र दाय को हम पहले मरम्मत करना। क्या करना है? पवित्र जिंदगी को मेरा जीवन में मैं मरम्मत करना। पवित्र जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। उसके बारे में आज भी कुछ हम देखेंगे। आप बार बार बोलते हैं पास्टर पवित्र जिंदगी को मरम्मत करना। पवित्र जिंदगी का मरम्मत, मेरा जीवन मरम्मत हुआ नहीं हुआ, उसको कैसे हम पहचान सकते है कि नहीं? अभी देखिए एक गाड़ी बिल्कुल कंडीशन है कि नहीं, कैसा पता चलेगा? वो गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा सा रेस देगा तो पता चल देगा, आवाज से पहचान सकता है वो गाड़ी का कंडीशन क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं? कितना लोग समझ में आ रहा? कितना लोग गाड़ी चलाते? जब गाड़ी चलाते समय हम पुराना गाड़ी भी लेते हैं। पुराना गाड़ी को लेने के पहले हम लोग चेक करते हैं, उसको स्टार्ट करके थोड़ा सा रेसिंग देते समय उसका आवाज़ कैसा आता है वो देखते हैं, आवाज़ से पहचान सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इंजन ऑयल का जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, उसको खोल कर देखते हैं, ताकि मोबाइल बाहर में स्प्रेड आ रहा कि नहीं, ताकि धुआं आ रहा कि नहीं। धुआं आ रहा तो मतलब क्या मतलब है? बैक कंप्रेसर हो गया, गाड़ी गड़बड़ है, हालेलुया। इसी तरह एक जीवन, एक आत्मिक जिंदगी वो बिल्कुल फिट है। गाड़ी फिर जो पुराना गाड़ी हो नया गाड़ी हो बिल्कुल फिट होना चाहिए, हालेलुया। हालेलुया नहीं आता, हालेलुया। वो गाड़ी प्रभु को चलाने के लिए तैयार होना चाहिए।
वो कैसा फिट करेंगे? बहुत सिंपल, एक ही आपका एग्जाम्पल दे रहे, वो एग्जाम्पल जीवन पर मैं आपको मेरा अपना प्रैक्टिस पर आपको मैं पूरा नमूना देते हैं। मैं कहीं सीख कर आकर नहीं दे रहा हूँ, बाइबल कॉलेज से या और कोई प्रचार से सीख कर आपको नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो प्रभु के साथ है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसी से हम इसका बारे में एक कहते हैं। मैं 83 से गाड़ी चला रहा हूँ। कितना से? 1983 में अशोक लेलैंड गाड़ी चलाया, बड़ा लारी। 83 से मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो गाड़ी के बारे में नॉलेज है। कैसा नॉलेज है? वो तजुर्बा है। गाड़ी चला के 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब चला के हमका ऐसा तजुर्बा हो गया है, उसका दूर से आवाज से पहचान लेता है। इसमें यह प्रॉब्लम है। हालेलुया। वैसा मेरा आत्मा प्रभु के साथ सही है कि नहीं? ऊपर देखने से डंडी बंडी करके सब गाड़ी सही लगेगा, लेकिन वो सच में इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंजन सही है कि नहीं, इंजन कंडीशन में है कि नहीं, इसी तरह वो कैसा चेक करेंगे? बहुत सिंपल तरीका, चाहे तो नोट कर दिया, आपका जीवन पर आपका काम आएगा। वो है आपका मन उसके लिए आपका गवाही देगा। छोटा सा भी छोटा प्रॉब्लम है, मन में क्या होगा? मन में एक बेचैन आना है। क्या आना है? क्या आना है? बगल वाला को बोले हाथ मिला के, बेचैन आना है, बेचैन आना है। ये कैसा है? आज सोचिए, आज कितना लोग प्रभु भोजन नहीं आया। सुनिए, कितना लोग को परिवार में अपना परिवार में कितना लोग 32 में लेकर घर में बैठ गया? आ तो नहीं। अपना परिवार में कितना लोग 32वां लेकर घर में बैठ गया? अच्छा साथ उठाई ना, अच्छा साथ उठाई। तब देखिए कितना लोग 32वां लेकर, हाथ में अच्छा है, हॉस्पिटल में नहीं है, घर में रह गया। आमीन। तो ध्यान दीजिए, अभी आज जो प्रभु भोजन में नाका करके घर में रह गया, उसका मन में बेचैन आना कि नहीं आना? बोले आना कि नहीं आना? आना है। यदि बेचैन आया वो गाड़ी कंडीशन में है। कितना लोग समझ में आया? आज रविवार नाका करके घर में बैठ गया तो भी मन में बेचैन है। अरे यार इतना दूर है, पैसा भी नहीं है, भाड़ा भी नहीं है। यदि भाड़ा नहीं हो तो भी कैसे लोन लेकर, जो क्या बोलते उधार लेकर भी आ जाएगा। मेरे को प्रभु के भवन में जाना। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे साथ मेरा और एक पास्टर सेवक, हम लोग ट्रेनिंग में था। हम लोग एक मीटिंग में जाना, हम लोग को दायित्व मिलता, ड्यूटी मिलता, एक दिन एक जगह में जाकर मीटिंग चलाने का दायित्व मिलता। तो हम लोग को जाना है। तो जाने के समय उस दिन बस का टिकट कितना मालूम है? बस का टिकट है 40 पैसा, 40 पैसा। मेरे को 40 पैसा, उनका वो सोचा बेचारा ये तो फौजी से आया हुआ, उनके पास पैसा होगा। हम सोचा अरे यार ये तो इतना सेवा कर रहे, इनके पास पैसा होगा, हम उनके पास पैसा होगा सोचा, वो मेरे पास पैसा होगा सोचा, ऐसा सोच कर आया। लेकिन उनके पास बिल्कुल नहीं है, मेरे पास सिर्फ 4 आना है। तो कैसा जाएंगे? मीटिंग जाना मालूम है, तकरीबन 6 किलोमीटर हम लोग दौड़ कर गया। दौड़ कर गया, वहां मीटिंग में ऐसा प्रभु चिन्ह चमत्कार किया, इतना बढ़िया मीटिंग हुआ। हमारा मेहनत के ऊपर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल किया। ट्रेनिंग सेंटर में नाम हो गए। मालूम है, वापस आते समय पता नहीं किस किस का दिल में, हम किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम कभी नहीं बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, कोई दे दीजिए। कभी जिंदगी में किसी से नहीं मांगा। ऐसा लोग पैसा दे दिया, बेचारा हम लोग होटल में जाकर पूरा टिफिन करके नाश्ता करके बुकिंग कर भी आ गया। मेरा परमेश्वर के लिए आप दौड़ेगा, प्रभु का आपके साथ दौड़ेगा, प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के लिए, प्रभु से आप सेट हो जाएगा, प्रभु आपसे सेट हो जाएगा।
तो भी हम बोलते हैं कितना लोगों भाड़ा नहीं, हम भाड़ा हम देंगे। भाड़ा के चलते आप प्रभु का भवन नहीं आया, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग भाड़ा पैसा है तो भी खर्चा करना नहीं चाहते। हालेलुया, उसका मन में बेचैन नहीं होता। एक सही आत्मा इंजन कंडीशन है, उसका कैसा पता चलेगा? एक छोटा झूठ बोल दिया या झूठ बोल दिया, उसका मन में बेचैन होना चाहिए। अरे यार मैं झूठ बोल दिया, मैं झूठ बोल दिया, मैं झूठ बोल दिया। नींद नहीं आना चाहिए। आज रात कुट्टा टेक के रोक के प्रभु से माफी मांगना चाहिए। वो गाड़ी इंजन कंडीशन है, वो गाड़ी सही गाड़ी है। हालेलुया। कहीं देखा उग्रवादी बम फोड़ा के 25 आदमी को मरवा देता है तो भी बोलता हूं जो किया सही किया। लोग बोलता कि नहीं बोलता? 25 आदमी को मरवा दिया, निर्दोष आत्मा को मरवा दिया, तो अभी कोर्ट में बोलता हम जो किया सही किया। क्यों? उसके अंदर इंजन ठीक नहीं है, उनके अंदर आत्मा ठीक नहीं है, उनके अंदर प्रभु का उपस्थिति नहीं है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। एक जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो छोटा एक गलती करेगा वो बेचैन हो जाएगा। थाली पे जाके प्रभु के नाम का मुकदमा करेगा, बेचैन होगा। किसी से कुछ गुस्सा से बोल दिया, किसी से कुछ गलती बोल दिया, वो बेचैन हो जाएगा। जाकर जब तक माफी ना मांगे उसका मन में शांति नहीं मिलेगा। होता कि नहीं होता? एक इंसान है, उसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान का बुद्धि का जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है? अपना जिंदगी को मरम्मत करना। तब आपका इंजन कंडीशन में रहेगा। हर रोज तुम अपना गाड़ी को मरम्मत करते हो, अपना जीवन का मरम्मत करते हो, अपना नजरों को मरम्मत करते हो, अपना बुरे विचारों को मरम्मत करते हो, अपना होठों की बातों को मरम्मत करते हो। कितना लोग अपना होठों का बात में काबू नहीं रखता, काबू नहीं रखता, कलंक करता दूसरे को। उन लोगों की जिंदगी को देखिए, हमेशा मुंह खोलेगा सिर्फ 2 चीज के लिए, 2-3 चीज के लिए मुंह खोलेगा। या तो खाना खाने के लिए, नहीं तो झूठ बोलने के लिए, नहीं तो चुगली लगाने के लिए, और कोई चीज के लिए मुंह नहीं खोलेगा। जिसका भी कुछ लोग को देखिए वो ट्रेड मार्क है, उनका अभिषेक है, उनका ऊपर का अभिषेक है, उनका चैन नहीं मिलता। किसी के बारे में बुराई बिना बोलकर उनका चैन नहीं मिलता, वो ढूंढ कर आएगा। हे भाभी थोड़ा सुनिए ना। नहीं यार अभी ठंड है। अरे कोई बात नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जानते हैं, आइए जरा बैठिए ना, हम बता रहे हैं। सही बोलोगे नहीं भैया? अब तो नया आया है, पहला बार ऐसा होता कि नहीं होता? कुछ लोग अंदर में क्या है, पेट फूल जाता है। पेट क्या होता है? पेट फूल जाता है। किसी को बोलना है, किसी का काम में वाणी करना है, तब तक तसल्ली नहीं मिलता। बलवान हाथ से मारता, डंडा से मारता, बिना ताकत वाला अपना मुंह से मारता। कैसा भी उसको मरवा दिया, मरवा देना है, बदनाम करवा देना है, चुगली लगवा देना है। आपका बीच में आएगा, आपका पास अपना दोस्त के बारे में भला बुरा बोलेगा। क्यों? आपका भलाई से नहीं है। आपको और आपका दोस्त के बीच में क्या करना है? गैप छोड़वा देना। मरम्मत कीजिए अपने जीवन को। उसी तरह के लोगों को अपना पास आने मत दीजिए। अपना पास उनका अभिषेक वैसा है, वो अभिषेक आपके पास में आएगा। आप एलिया के साथ दौड़ेगा, एलीशा को भी अभिषेक आएगा। आएगा कि नहीं? एलिया के पीछे दौड़ेगा तो क्या आएगा? 2 गुना अभिषेक आएगा एलीशा को। आप चुगली वाला के पीछे दौड़ेगा, आपके अंदर क्या अभिषेक आएगा? उसके अंदर क्या अभिषेक, उनके जीवन का अभिषेक। अपना जीवन को मरम्मत कीजिए, अपना कानों को मरम्मत कीजिए। बेचारा कान भी बोलेगा कितना तो बुराई सुनना है मेरा कान। उधर का पूरा वो अंदर में बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। एक रिकॉर्डिंग थिएटर प्रभु अंदर रखा, वो फट जाता। इतना बुराई, इतना चुगली, इतना निंदा, इतना वो ये
दिल का पूरा कड़वाहट है। कुछ लोग के अंदर अभिषेक है, अपना संगी विश्वासी के साथ, अपना संगी कैसे लीडर के साथ, अपना संगी कलीसिया के साथ, अपना संगी अपना पास्टर के साथ, जिसके हाथ से मन पिरा, जिसके द्वारा बपतिस्मा लिया, जिसके हाथ से आप प्रभु भोजन लेते हैं, प्रभु के शरीर को लेते हैं, प्रभु के लहू को लेते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, मीठा मीठा बातें करते हैं, सामने पीछे जाकर बुरा बोल देते हैं। जीवन मरामत नहीं हुआ, आग कहां से उतरेगा? पवित्र आग कहां से उतरेगा? बहुत कोशिश करेगा, आराधना करने के लिए कोशिश करेगा, आराधना में उसके बेचैन आएगा। जहां पर बेचैन आना था वो नहीं आएगा। आराधना में खुशी आना था, आराधना में प्रभु की महिमा आना था, आराधना में पवित्र आत्मा आना था, लेकिन नहीं आएगा। वो जबरदस्ती वो आराधना करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। हमेशा चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति, चिड़चिड़ापन इससे भरा रहेगा। मन फिरिए। पाप के साथ प्रभु भोजन लेने से अच्छा है आप उठकर चले जाइए। यदि प्रभु का आगमन देर होगा, अगला महीना प्रभु भोजन ले लेगा। लेकिन मान ले पाप के साथ आपको प्रभु भोजन ले जाएगा, क्या करेगा? मन में पाप वैसा का वैसा रहेगा, उसको ऊपर पूरा दलाई करके, सीमेंट लगा के, गिट्टी लगा के दलाई कर देगा, क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। बहुत लोगों के जीवन में पाप, बुराई पक्का हो गया, वो अभी चाहता तो भी नहीं होगा, सुधर नहीं पाएंगे। चोरी करेगा, चोरी बिना करके नहीं रह पाएगा, झूठ बोलेगा ही है, बिना झूठ बोल को नहीं रह पाएगा, चुगली करेगा ही है, बिना करके नहीं रह पाएगा, नशा करेगा ही है, बिना करके नहीं रह पाएगा। हालेलुया। क्यों? ऐसा प्रभु वचन लेके उनका जीवन उसी के लिए तैयार हो गया। उसके लिए एक ही चीज, आनंद काल की आग, और कोई रास्ता नहीं है। वचन को सुनते, समझते, आज्ञाकारी नहीं बनते, जीवन में असर नहीं करते, जीवन में असर नहीं करते। हम पिछले हफ्ते में बोला था, शुरू किया था, टाइम खत्म हो गया। पाप करने वालों में 3 हिस्सा है। एक पाप करेगा लेकिन पश्चाताप नहीं करेगा। दूसरा है पाप करेगा, कभी कभी मन में पश्चाताप करता है, सही नहीं था, इसको छोड़ना है, लेकिन यीशु के पास आके नहीं सुधरेगा। तीसरा है पाप करेगा, मन पड़ेगा, यीशु के पास आके गिड़गिड़ा के, रोक के सुधर जाएगा, उनको क्षमा मिल जाएगा। हालेलुया। उनके जीवन में क्षमा मिल जाएगा। आप बिल्ली देखा? हमारा घर में बिल्ला था पहले, थोड़ा सा भी गीला में पैर रख दिया मन में, क्या करेगा? तुरंत वहां से निकल जाएगा, तुरंत आपको झाड़ देगा, तुरंत सफाई कर देगा। कितना लगा घर में बिल्ली है? देखा कि नहीं देखा? बिल्ली का स्वभाव अलग है, सुअर का स्वभाव अलग है। सुअर का देखा? अभी तो हमारे घर के चारों तरफ पूरा घर हो गया, पहले तो अकेला घर था हमारा। सारी जगह का सुअर यहां पर आता, वहां गंदा नाली जाता, पहले आता, आने से क्या हो जाता, बस उसी को देखकर पूरा हाथ पैर पूरा फैला के इतना खुशी आनंद झूमता, पत्थर से मारकर उसको भगाओ, नहीं जाता, दोबारा घूम के आ जाता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई है सुधर जाता,
मन फिरता। आप कौन सा रैंक में? कोई गलती से पाप करता अलग बात है, पाप में नहीं रहना। उनका मन बेचैन हो जाना है, उनका मन शुद्ध रहना चाहिए। छोटा सा पाप के लिए घबराना चाहिए, और कोई चीज के लिए आप घबराने का जरूरत नहीं है, केवल पाप के लिए घबराना है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा कर। हालेलुया, हालेलुया। पाप धीरे धीरे हमें ठान लेता है, गंदगी धीरे धीरे ठान लेता है। लड़काबाजी, लड़कीबाजी कहां चर्च के अंदर है। हालेलुया। आज अपना जीवन को सुधारना, अपना जिंदगी को सुधारना। कितना लोग हैं अपना मोबाइल में गंदे फोटो, गंदा वीडियो, गंदे चैटिंग, चर्च में आकर मैसेज करता है, तू कहां है। यहां से मैसेज आता है, देखो तुम्हारा दिन तरफ लाल साड़ी, लाल सीढ़ीदार। बेचारा चर्च में आकर SMS, चर्च में आकर SMS होता है, तू कहाँ है, मैं कहाँ है, मीटिंग बाद कहाँ मिलना है, सब कुछ यहाँ चल रहा, तो दिमाग में बच्चा कहाँ से जाएगा। मानने वाले ने बोलते हैं, अरे यहाँ पर मोबाइल क्यों चला जाए, अरे मोबाइल में ओ बाइबल है, बाइबल देख रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल लेकर आइए चर्च में आते समय। मोबाइल में बहुत प्रकार की गंदगी है। हालेलुया। अपना जीवन सुधारना, प्रभु बोलते लेना बड़ा बात नहीं है, अपना चाल चलन को सुधारना। कितना लोग जीवन में बोर को उठता नहीं, बोर को आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं, उपवास नहीं, संगति नहीं, कॉटेज मीटिंग नहीं। बेचारा कैसा लीडर बुढ़बक लोग हैं, कॉटेज मीटिंग रखते, लेकिन आप लोग बहुत उत्साह है। टाइम पर तड़का बनाना है, सब्जी बनाना है, रोटी बनाना है, गरम गरम खा लेना है। हफ्ते में एक दिन कॉटेज मीटिंग में नहीं जाना। सबका नाप प्रभु रखा, सबका नाप प्रभु रखा। प्रभु बोल दिया है अभी कुछ मत करो, कटने का दिन में, कटने का दिन में सब अलग अलग हो जाएगा। गेहूं अलग जाएगा, घास फूस अलग जाएगा, है कि नहीं। कटवाने वाला कैसा, सब एक ही साथ डाल देता गुड़न में, गेहूं अलग जाएगा, बाकी घास फूस अलग जाएगा, जंगली दाना अलग जाएगा। प्रभु ऐसा ही सबको उधर इधर कर देता। आज समय नहीं है प्रभु को देने के लिए। रविवार एक दिन प्रभु के दरवाजे में नहीं आता है। आज कितना विश्वासी लाइन में, तकरीबन 6,000 लोग बपतिस्मा लिया। कहां है 6,000 लोग बपतिस्मा लिया है, कहां है। अपना जीवन को समझना। आज बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है, आराधना नहीं है, उपवास नहीं है। कितना कैंसल में बताया, कल सब महीना में एक दिन आकर आप लोग प्रार्थना करके जाइए, रात ऑल नाइट प्रेयर। बोले कितना कैंसल अभी तक नहीं आया। कैंसल आता है सर, कैंसल लीडर उसके साथ 3-4 बुढ़ा बुढ़ी लोग जिसके काम धंधा नहीं है वो लोग आता है। बाकी उसका पंखा लगा के, एसी लगा के घर में आराम से सोना है। प्रिय भाई बहन, सबका हिसाब के साथ यीशु रखा है। कितना लोग विश्वास करते हैं। प्रभु बोला मैं सीख रहा हूं, हर एक का प्रतिफल मेरे साथ आ रहा है। तब सब दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग अलग हो जाएगा, सब एक साथ नहीं होगा। कितना लोग अंदर अभिषेक है आत्मा को और बढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए। एक भड़कने वालों को प्रभु में लाना नहीं, एक भड़कने वालों को और भी भड़का देना। कितना लोग अंदर एक आत्मा जीतने का आदत नहीं है। कितना
कितना साल से बांझी है? कितना साल से? बोले कितना साल से बांझी है? एक आत्मा जीत नहीं सकता, एक आत्मा जीत नहीं सकता। भाई यहां पर इतना प्रचार सुन के, वचन सुन के, आप एक आत्मा मसीह में कम से कम एक साल में एक आत्मा बपतिस्मा के लिए तैयारी किया तो कितना हो जाना? बोले यहां का भी अरे 1000 3000 अरे 1000 विश्वासी लोग हैं, तो एक आत्मा साल में एक आत्मा लेकर आएगा। अगला साल क्या होना था? यहां पर तोड़ के बड़ा बनाना था, बालकनी बनाना था, है कि नहीं? बोली आज अपने जीवन में अपना दायित्व करता नहीं, वेदी को मरामत करेंगे, प्रभु का आग उतरेगा। मरामत कीजिए, बैठिए प्रभु को उपस्थिति में, बैठिए, कुत्ता टेकिए, रोइए, रोक देगी। आपका जीवन बदलता कि नहीं बदलता? जगह निकालिए, पहले बोला है प्रभु के साथ मिलने का जगह अलग कीजिए, टाइम अलग कीजिए। एक टाइम आना चाहिए, ये मेरा प्रभु के साथ बात करने वाला टाइम। टाइम नियुक्त कीजिए, जगह नियुक्त कीजिए। स्वर्ग से सीढ़ी लगाया जाएगा, स्वर्ग से सीढ़ी लगाया जाएगा आपका घर में। आपका घर महल क्यों ना हो या झोपड़ी क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महल झोपड़ी से प्रभु मतलब नहीं रखता। आप पैसा वाला, आप कंगाल, आप पढ़ा लिखा, अनपढ़, ऊंचा जाति, नीचे जाति, कोई मतलब मेरा यीशु मसीह नहीं रखता। आपके दिल को देखता है, आपके हृदय को देखता है, आपके जीवन को देखता है। अब कितना प्रभु के लिए आप अपना जिंदगी को तैयारी करना, मरामत करना, हर दिन का काम, मन पूर्णा, हर दिन का काम। खास तौर पर पुराना मछली लोग, पुराना मछली ज्यादा तालाब को खराब करता है। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा खराब करता। कितना लोग खुशी से काम करते हैं। देखिए कल भी वहां पर देखिए कितना अच्छा से दलाई कर दिया। आज चलने में अच्छा लग रहा कि नहीं? गेट के पास कितना लोग गया, पूरा दलाई कर दिया, अच्छा लग रहा है सबको चलने में। लेकिन क्यों? कुछ लोग मेहनत करता, कुछ लोग काम करता, कुछ लोग परिश्रम करता, कुछ लोग अंदर दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोग मेहमान, एक चर्च में मेहमान, सिर्फ टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे, और कोई काम नहीं करेंगे। आज अपना जीवन का थोड़ा तैयारी कीजिए, मरामत करना, मेंटेनेंस करना। यही किया, वेदी को मरामत किया। ताली बजा के प्रभु के नाम से धन्यवाद है। वेदी को मरामत किया। प्रार्थना आपका एक सिंपल चीज बता रहे, आपका जिंदगी मरामत होना, वो मरामत प्रार्थना से ही शुरू होता। जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं है वो पाप करेगा, जिसका जीवन में पाप है वो प्रार्थना नहीं करेगा। प्रार्थना और पाप एक साथ नहीं रहेगा। जो पाप करता है प्रार्थना नहीं करेगा, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करेगा। आपका जीवन में जबरदस्ती प्रार्थना शुरू कीजिए। प्रार्थना मतलब ये नहीं है वो चिल्लाना ही केवल प्रार्थना नहीं है, आपका आत्मा गिड़गिड़ाना है प्रभु के पास, आपका मित्र मनुष्य गिड़गिड़ाना है प्रभु के पास। वो जहां पर प्रभु के समझ में बैठा, प्रभु को उपस्थिति उतरना, हर दिन आकर प्रभु बात करता, प्रभु बात करना। परसों बात किया, सुबह के मेरा पत्नी के पास बोला, ये बात किया, मेरे जीवन में ये होने वाला है। पहले बोल देता हूं मैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर आज रात को भी बात किया, प्रभु हर चीज में प्रभु बात करने वाला परमेश्वर। मेरा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर अंधा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर बहरा परमेश्वर नहीं है, और मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। तू अपना वेदी को तैयारी कर, तू अपना वेदी को मरामत कर, अपना जिंदगी को मरामत कर। मेरा नजर, मेरा विचार, मेरा होठों को, मेरा खाना को, मेरा आत्मा, मेरा
शरीर प्राण को तू मरम्मत कर, प्रभु की आग उतरेगा। उसमें दो बात नहीं है, दो किस्म का बात नहीं है। हमें प्रार्थना, कितना लोग प्रार्थना करना चाहते, आप तो जाके प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे सहायता कर। प्रार्थना का आत्मा उड़ेल दे, प्रार्थना का चाहत उड़ेल दे, प्रार्थना में एक मन दे, प्रार्थना में मेरे दिमाग देने वाले नहीं गिरना, प्रार्थना में आपको उपस्थिति को मैं महसूस करना, प्रार्थना में तेरा आवाज मैं सुनना। प्रभु मुझे सहायता कर। बाइबल लिखा रखा यीशु प्रार्थना किया, बाइबल लिखा रखा एलिया प्रार्थना किया, बाइबल लिखा रखा दानियल प्रार्थना किया। मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। एक दिन में कम से कम 2 घंटा प्रार्थना, वो जगह में रही है, आप जो भी जगह झोपड़ी है कोई बात नहीं, मेरे को प्रार्थना के लिए अलग कमरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बोलूंगा, मेरा जो पास्टर नहीं था वो बाथरूम में बैठकर प्रार्थना करता था। क्यों? उनका सारे घर वाला विरोधी था, घर वाला पीटता था, वो बाथरूम में बैठकर प्रार्थना करता था। बाथरूम में प्रभु उतर कर आता, मेरा पास्टर से बात करेंगे, बाथरूम में प्रभु आकर उतर कर आता। आपका झोपड़ी में प्रभु उतर कर आएगा। आपका जो बिस्तरा है, आपका बिस्तरा है, पारिवारिक बिस्तरा है, उस बिस्तरा को कोई भी कोना, ये मेरा प्रार्थना का जगह है। कितना लोग मेरा कमरा में घुसता है, आप देख सकते हैं, मैं उल्टा बैठा हुआ रहते हैं, मेरा बिस्तरा में उल्टा उस तरफ दीवार की तरफ मुड़ के बैठा रहते, वो मेरा प्रार्थना का जगह है। जब वहां पर मैं कुट्टा ठेकते तुरंत प्रभु को उपस्थिति उतर जाओ, और कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप अपना जगह बनाइए। मैं आपको बताऊंगा, कुट्टा टेकने का आदत रखिए। यीशु मसीह कुट्टा टेका, लुका रचित सुसमाचार 22 का 41-42, लुक चैप्टर 22 उसका 41-42। यीशु कुट्टा टेका, प्रभु का चेला लोग कुट्टा टेका, पत्रोस कुट्टा टेका, पाउल मिट्टी में कुट्टा टेका। पड़ेगा और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह कुट्टा टेक कर प्रार्थना किया। यीशु मसीह कुट्टा टेका, आप और हम कुट्टा टेकना की नहीं। मैं आपको बोलूंगा, जब तक कुट्टा टेकने का आपका ताकत है, कुट्टा टेक कर सीख। आज दुनिया में देखते हैं बहुत से चर्च में कुट्टा टेकने का आदत को हटा दिया, सब जगह सोफा डाल दिया, सोफा में बैठ के प्रभु का समझाना है। कुट्टे में कुट्टा टेकने की आदत कर, आज नहीं है कुट्टा टेकने की आदत। आप प्रार्थना करते समय अपना शरीर को कुट्टा में तकलीफ में लगाओ, कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया नहीं आता, हालेलुया। मार्कुस उसका 1:35 में लिखा, प्रभु बोल के उठ के प्रार्थना किया। यीशु बोल के उठ के मरम्मत कीजिए अपने जीवन को, अपने जिंदगी को मरम्मत कीजिए। 1:35 रात को सो जाएगा, लेकिन आपका आत्मा प्रार्थना करना, दुआ करना, आराधना करना है। कितना लोगों को अनुभव है? आप अचानक बाथरूम जाने के लिए आप उठी है, अचानक बाथरूम जाने के लिए उठी है, आपका आत्मा गाना गाएगा, आपका आत्मा गाना गाएगा, आपका आत्मा आराधना करेगा। आप नहीं बोला है, मुंह चुप है, लेकिन आत्मा में आराधना होते रहेगा।
कितना लोगों को अनुभव है? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ये अनुभव आइए, आपको बहुत होता है। आत्मा 24 आवर्स प्रभु की आराधना में, पाप नहीं आएगा आपके जीवन में, पाप नहीं आएगा। जब तवा गरम है कोई मक्खी नहीं बैठेगा। जब ठंडा तवा है उसमें मक्खी बैठता है कि नहीं? लेकिन गर्म तवा में मक्खी बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों? गर्म तवा, जब आपका आग आपका जीवन में प्रभु का आग है तो कोई भी गंदगी नहीं बैठेगा। पूरे रात मेरा यीशु मसीह प्रार्थना किया, मिलाता लेकर पढ़ सकते हैं लुका उसके 6:12 में। पूरे रात प्रभु प्रार्थना किया। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने परमेश्वर से प्रार्थना करने में, यीशु मसीह के बारे में लिखा, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताया। कोई महीना में एक दिन। अब आइए थोड़ा प्रार्थना करके जाए। आपने सारी सुविधा रखा, नीचे बहुत अच्छा मैट बिछाया, ऊपर बहुत अच्छा पंखा चल रहा है, सारी सुविधा है। हालेलुया। हालेलुया नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। घर में आराम से खाना खाना खाकर आराम से आइए, सुबह तक प्रार्थना करके आराम से जाइए ना। घर में सोते रहेंगे, घर में सोते रहेंगे। आज अपने जीवन में थोड़ा सा तकलीफ उठाइए। मेरा यीशु मसीह पूरे रात प्रार्थना किया। मरामत कीजिए अपने जीवन को, प्रार्थना का जीवन जीने को मरामत कीजिए। मत्ती उसका 4 का 1 से लेकर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उपवास करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह उपवास किया, उसका उपवास करने का जरूरत था। और बुद्धि जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। जो कुछ उल्पड़ हुआ उनके द्वारा उल्पड़ हुआ, वो उपवास किया। पढ़िए। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। 40 दिन उपवास। ध्यान दीजिए, कुछ लोग पूछता है उपवास में क्या खाना है, क्या पीना है, कितना दिन उपवास करना है, उसके सारी डिटेल बाइबल में नहीं है। वो आपके ऊपर, आपका विश्वास के ऊपर, आपका शारीरिक अवस्था के ऊपर निर्भर है। आप कितना दिन उपवास करना चाहते हैं? हालेलुया। कितना बेला, या एक बेला खाकर उपवास कर सकता, या एक बेला उपवास कर सकता। महीना में कम से कम एक बेला उपवास के लिए बुलाते, तब भी लोग नहीं आता। कल कितना लोग आया? कम से कम प्रभु भोजन का हफ्ता में तो मैं बोलते हैं शनिवार को कम से कम आइए, उपवास कीजिए। महीना में एक उपवास नहीं करता। उसे बहुत लोग डरते, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरा गैस हो जाएगा, मेरा शुगर बढ़ जाएगा। कुछ नहीं बढ़ता। मेरा मम्मी मरने दम तक उपवास किया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा कर। उपवास करना चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं चाय पी सकता है, चाय पी सकता है, जूस खा सकता है, सब मिलकर। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? बस एक साथ चेले लोग के साथ मिलके और एकांत में भी प्रभु प्रार्थना किया। अकेला झांक कर प्रभु प्रार्थना किया और आंसुओं के साथ प्रभु प्रार्थना किया। मिला तो पढ़ सकते इब्रानी का पत्रिका उसका 5 का 7 में ऊर्जा शब्द में बुला के यीशु ने अपनी देह में रहने के समय में ऊंचे शब्द से पुकार के और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती किया। यहाँ पर लिखा केवल पकड़वाने के दिन में नहीं, यीशु अपना देह में रहने के दिनों में
मतलब जितना दिन वो शरीर में रहा उतना दिन वो वैसा ही प्रार्थना किया, ऊंचा शब्द से पुकार पुकार के, आंसू बहा बहा के एक प्रार्थना का सारी नमूना प्रभु दिया। कम से कम एक दिन में 2 घंटा, कितना लोग चाहते हैं कम से कम एक दिन में 2 घंटा में प्रार्थना करना चाहते हैं? 2 उंगली ऊपर दिखा के